हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पर किसी मर्द का केवल एक शादी करना कानून की नजर में अपराध है? जी हाँ, सुनकर हो सकता है आप हैरान हुए हो, लेकिन ये बात बॉस 100% सच है। दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ किसी पुरुष को एक से ज्यादा शादी करनी ही पड़ती है, और भाई अगर वो ऐसा ना करे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। रेड सी के किनारे ईस्टर्न अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा ही देश है एरिट्रिया, जहाँ मर्दों को कम से कम 2 शादी करनी ही पड़ती है। हैरान हुए ना मेरी बात सुन के? एक तरफ भाई जहाँ भारत जैसे देश में दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, वहीं एरिट्रिया में ऐसा ना करना कानून की नजर में अपराध कहलाता है। दोस्तों, यही नहीं, इस देश की कई और ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय, सब कुछ दुनिया में सबसे अलग है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं एरिट्रिया देश से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें जानकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। एरिट्रिया एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित है, जो अपनी सीमाएं दक्षिण में इथियोपिया, दक्षिण पूर्व में जिबूती और पश्चिम में सूडान से साझा करता है। लगभग 55 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस देश का क्षेत्रफल 1,17,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसे कभी इटली देश ने बसाया था। खासकर भाई इसकी राजधानी अस्मारा, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये शहर अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप में स्थित है। दोस्तों, बात करें अगर इसके इतिहास की, तो आज का एरिट्रिया कभी किंगडम ऑफ अक्सुम की जागीर हुआ करता था, जिसने इसकी स्थापना की और सदियों तक इस पर राज किया। समय के साथ इस देश में सत्ता परिवर्तन होता गया। आधुनिक समय की बात करें तो 20वीं शताब्दी में इस पर इटली और ब्रिटेन ने भी राज किया। फिर एक समय वो भी आया जब भारत की तरह इस देश में भी आजादी की ज्वाला भड़क उठी, जिसके चलते एरिट्रिया में अलगाववादी आंदोलनों की स्थापना हुई। इस आंदोलन के तहत दोस्तों एरिट्रिया की स्वतंत्रता की लड़ाई तब तक लड़ी गई जब तक साल 1991 में एरिट्रिया यूरोपियन ताकतों से पूरी तरह से आजाद नहीं हो गया। हालांकि इस आजादी से इस देश को कोई भी खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज इस देश की सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथों में है जो पिछले 30 वर्षों से इस पर राज कर रही है, पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। दोस्तों, यही वो इकलौती पार्टी है जो एरिट्रिया की स्वतंत्रता के बाद से सत्ता पर काबिज है। विडंबना तो यह है कि एरिट्रिया एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पिछले 30 सालों से किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं हुआ। इस देश का शासन मॉडल बिल्कुल उसी तरह है जैसा आज चाइना और रूस जैसे देशों में देखने को मिलता है। जहाँ चाइना की कमान जी जिनपिंग और रूस की कमान पुतिन के हाथों में है, ठीक उसी तरह 1993 से एरिट्रिया देश की तकदीर का फैसला भी एक ही व्यक्ति कर रहा है, और उसका नाम है दोस्तों इसाइयस अफवेरकी। यही कारण है कि आज इस देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं क्राइम रेट का तो भाई क्या ही कहना। ये वो देश है जहां रात में निकलना लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस देश की गरीबी के चलते लोग किसी के संग भी लूटपाट कर लेते हैं और चंद पैसों के लिए जान तक चली जाती है। केवल बेरोजगारी ही नहीं, यहाँ की सरकार ने शिक्षा की फील्ड में भी कुछ खास काम नहीं किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 5 मिलियन आबादी वाले इस देश में मात्र 800 स्कूल और केवल 2 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसी के चलते यहाँ की बहुत सी आबादी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एरिट्रिया देश में सब कुछ बुरा है। बात करें अगर इसके पर्यटन की, तो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया वो देश है जो घूमने लायक सबसे सटीक देश है। खासकर इसकी राजधानी अस्मारा, जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये तो अफ्रीका का इटली है। राजधानी होने के साथ साथ अस्मारा एरिट्रिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इसे यूनेस्को द्वारा साल 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया गया, जिसका मुख्य कारण है यहाँ मौजूद एरिट्रिया नेशनल म्यूजियम, फियाट टैग्लिरो, फॉर्मर इंपीरियल पैलेस, कैथेड्रल दी अस्मारा। ये घूमने लायक वो शानदार जगह हैं जिन्हें देखने के बाद कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। यही नहीं, अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो अस्मारा में मौजूद मेडेबर मार्केट और कवर्ड बाजार जैसे मुख्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, जहां पे आपको जरूरत के सभी सामान मिल जाते हैं। एक से बढ़कर एक एंटीक चीजें मिलती है। अगर आप जंगली जानवरों को देखने के साथ साथ बीचेस का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो एरिट्रिया में मौजूद दहलाक आर्किपेलागो नेशनल पार्क ऐसी जगह है जहां ये सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको एरिट्रिया के प्राचीन काल में दिलचस्पी है, तो आपके लिए एजुलिस एक आइडियल साइट होगी, जो पूर्वी अफ्रीका का समूचा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको पर्वत श्रृंखलाएं बहुत पसंद हैं, तो आप एरिट्रिया के सबसे ऊंचे पर्वत इम्बासोरा घूमने जा सकते हैं, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3018 मीटर है। दोस्तों, यहाँ मौजूद स्मारकों की तरह यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं भी ऐतिहासिक हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एरिट्रिया एक बहुभाषी देश है, जिसकी कोई ऑफिशियल भाषा नहीं है। यहाँ की 50 लाख की आबादी कई तरह की भाषाएं बोलती है, जिनमें तिग्रिनिया, अरबी टिग्रे, कुनामा, साहो, बिलेन शामिल है। वहीं बात करें कामकाजी भाषाओं की, तो विचारों के आदान प्रदान के लिए यहाँ सबसे ज्यादा तिग्रिनिया, अरबी और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है।
घूमने फिरने के बाद दोस्तों क्यों ना बात की जाए यहाँ मिलने वाले मशहूर खानों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान हैं तो फिर ये देश आपके लिए भाई किसी काम का नहीं है, क्योंकि इरिट्रिया में सबसे ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और यही खिलाना पसंद करते हैं। चिकन से लेकर मटन और सी फूड सभी तरह के नॉन वेज यहाँ पर बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। खासकर जिगनी तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस डिश है, जिसे यहाँ पर एक रॉयल डिश का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट कीजिए। घूमने फिरने भाई शॉपिंग और खाने पीने के बाद हम बात करेंगे इस देश के सामाजिक ताने बाने की। तो मैं आपको बता दूं, इरिट्रिया की आबादी ईसाई और मुस्लिम धर्मों के बीच समान रूप से डिवाइडेड है। यही कारण है कि इस देश का पहनावा भी इन्हीं दो समुदायों के बीच बटा हुआ है। क्रिश्चियन लोग यहाँ पर पैंट शर्ट पहनते हैं और इनकी कम्युनिटी की महिलाएं जूरिया नामक गाउन का सबसे ज्यादा यूज करती हैं। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग अपने पारंपरिक ड्रेस कुर्ता पैजामा या फिर धोती और सर पर टोपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं मुस्लिम महिलाएं भी बड़े और लंबे गाउन के साथ सर पर एक खास तरह का चमकीला गमछा पहन कर आती हैं। इरिट्रिया की मुर्दा का नाम नागफा है, जो भारतीय रुपयों में करीब 5 रुपए होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस देश की करेंसी हमारे रुपए से करीब 5 गुना बेहतर है, जिसका मुख्य कारण है इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था, जिसने हाल ही के वर्षों में खासकर साल 2010 से लेकर साल 2020 में काफी वृद्धि का अनुभव किया है। इस दशक के भीतर इस देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 5% से ज्यादा का सुधार किया गया है। यही नहीं, बीते कुछ वर्षों में तो ये दर 5% को भी पार कर गई है, जिसने आगामी वर्षों में इसकी जीडीपी को 8.7% तक पहुंचाने के संकेत भी दिए हैं। इसी के चलते इस देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था तो बेहतर हुई है, साथ ही साथ इसकी मुद्रा भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर हो गई। जानकारों की माने तो इरिट्रियन अर्थव्यवस्था की हालिया वृद्धि का एक बड़ा कारण यहाँ की सोने और चांदी की खदान में फिर एक बार जोरों शोरों के साथ काम का चालू होना है, और साथ ही मासावा में सीमेंट कारखाने में सीमेंट उत्पादन का शुरू होना है, जिसके चलते ये देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ने लगा है। वैसे विकास के पथ पर चलने से ही एक कामयाब देश की स्थापना होती है। दोस्तों ये सब अगर इस देश ने पहले सीख लिया होता तो इस देश में इतना पोटेंशियल मौजूद है जो यूरोप के बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ दे। लेकिन इस देश के पिछले 70 साल, खासकर 70 और 80 के दशक दो गृह युद्ध की भेंट चढ़ गए, जिसमें लाखों लोगों की जान तो गई ही, साथ ही साथ ये देश आर्थिक रूप से भी काफी पीछे चला गया। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो भाई तभी सवेरा। तो अब शायद इस देश ने अपने इतिहास से सबक लेकर ये समझ लिया है कि किसी भी प्रकार का अनरेस्ट, फिर वो चाहे बाहरी हो या फिर भीतरी, ये सभी चीजें देश की प्रगति में बाधा डालती हैं। इसी के चलते आज इरिट्रिया देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है और इस सफर को जारी रखने के लिए वो सारी कोशिश कर रहा है जो भी संभव है। पड़ोसी देश इथियोपिया से अच्छे संबंध बनाने से लेकर ये देश अपनी आंतरिक नीतियों में भी सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते सरकार ऐसे कानून और नियम भी ला रही है जो देश की तरक्की में काम आए। देश की साक्षरता को बढ़ाने से लेकर देश में क्राइम रेट घटाने जैसे मुद्दों पर बड़ी ही कुशलता के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम 2 या फिर 2 से ज्यादा शादी की अनिवार्यता भी है।